पॉइंट नंबर 4, भिन्न भिन्न तिलक लगाओ। विजय का तिलक। सदा अपने को विजय के तिलकधारी आत्मा अनुभव करते हो। विजय का तिलक सदा या लगा हुआ है, कभी मिट तो नहीं जाता, माया कभी मिटा तो नहीं देती। रोज अमृत वेले इस विजय के तिलक को स्मृति द्वारा ताज़ा करो तो सारा दिन विजय का तिलक लगा रहेगा। सदा अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक रोज रिफ्रेश करो और अमृत वेले से लेकर अपने मस्तक पर विजय का तिलक इमर्ज रूप में देखो। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही नहीं, अगर हूँ तो सारे दिन में विजय प्राप्त की या नहीं की ये चेक करो। कंबाइंड स्वरूप का तिलक। रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो माताएं जो तिलक लगाती हैं वो साथ का तिलक लगाती है। अगर जुगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर जुगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। यह साथ का तिलक है। तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाते हो? कभी लगाना भूल जाता, कभी मिट जाता। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो, सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड है। इसी साथ की स्मृति का तिलक लगाओ। 3 बिंदियों का तिलक। सदा अमृत वेले स्वयं को 3 बिंदियों का तिलक देते हो। तिलक का अर्थ क्या है? स्मृति का तिलक। तिलक राज्य की भी निशानी है। जब राज्य देते हैं तो राज तिलक कहा जाता है। और भक्ति में भी तिलक की निशानी जरूर रखेंगे। और सुहाग तथा भाग्यों की निशानी भी तिलक है। तो तिलक का महत्व है क्योंकि तिलक स्मृति की भी निशानी है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ की बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाप ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक दिया है क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक है और तीनों ही बिंदी सहज है। छोटे बच्चों को भी कहो कि बिंदी लगाओ तो लगा देगा ना। तो मैं आत्मा हूँ, यह सो की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है। जो अभी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है तो बीत जाता है। इसीलिए बीती सो बिंदी, फुल स्टॉप। तो बिंदी हो गई ना। तो यह तीनों स्मृति सदा है तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। अनुभवी होना। क्या स्मृति रहती है? होना ही था, नथिंग न्यू। पहले से ही जानते हैं कि यह होना है तो विचलित नहीं होंगे। रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छा बात है। श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन, वचन और कर्म में लाओ।
बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी क्या तिलक अर्थात स्मृति का तिलक। मस्तक स्मृति का स्थान है, इसीलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना। फिर सारा दिन अचल अडल रहेंगे। यह क्यों क्या ही हलचल है, तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। यह भूलो नहीं। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगे तो फायदा होगा या नुकसान? तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था हो रहा है, और साक्षी हो करके देख कर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। ऐसे नहीं कहो कि यह समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना, तो बड़े हुए ना। बड़े के आगे समस्या नहीं है, लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारा विजय हुई ही पड़ी है। रोज अमृत वेले इस त्रिस्मृति स्वरूप के अविनाशी तिलक को चेक करो, तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। 3 स्मृति स्वरूप अर्थात सर्वसमर्थ स्वरूप, यह समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। माया के 5 रूप दासियों के रूप में हो जाते हैं। परिवर्तन रूप दिखाई देगा। मास्टर सर्वशक्तिमान का तिलक। अमृत वेले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान का तिलक दो। सारा दिन तिलकधारी रहने से कभी भी माया सामना नहीं करेगी। तिलक आपके विजय की निशानी है। स्मृति का तिलक। जैसे भक्ति मार्ग में स्नान के बाद तिलक लगाते हैं, ऐसे आप बच्चे अमृत वेले ज्ञान स्नान करने के पश्चात स्मृति का तिलक लगाओ। लेकिन अमृत वेले यह स्मृति का तिलक देना भूल जाते हो। अगर कोई तिलक देते भी है तो फिर मिटा भी लेते हैं। जैसे कईयों की आदत होती है, बार बार मस्तक को हाथ लगाकर तिलक मिटा देते हैं। अभी अभी तिलक देंगे, अभी अभी मिटा देंगे। ऐसे ही यह भी बात है। कोई को तो तिलक देना भूल जाता है, कोई देते हैं फिर मिटा देते हैं। तो लगाना और मिटाना दोनों ही काम चलते हैं। लेकिन यदि अमृत वेले का यह स्मृति का दिया हुआ तिलक सदैव कायम रखो, तो सुहाग, श्रृंगार और जोगीपन की निशानी सदैव आपके मस्तक से दिखाई देगी। ओम शांति।